हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं। वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुलेकौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावात। पीताम्बरदारुणाभिमाफलदरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः रवीन्द्रनेत्र। कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारा जय जय राधारमण हरि। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुवास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को बस मिलो। ब्रजरस को मुरली धुन त्यो। मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को बस मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृत ले। सकल शरीर यो भीजी रहोस। कृष्ण नाम को माला जपी जपी। राधा नाम को माला जपी जपी। अंत समय प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को वास मिलो।
प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बलि रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलोस्। नमो भगवते वासुदेवायम। र यो स्तोत्रवलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ, श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर। यहाँ भन्नुहुन्छ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ। यो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर। श्री अर्जुनो वाच किन्नु नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे अर्जुन सोध्नुहुन्छ, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करती है, और ये आपका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान वाच, भगवान भन्नुहुन्छ, मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं नाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं, अनंत कृष्ण गोपालम जपते नास्ति पातकम भनेर यी 28वटा नाम महत्त्वपूर्ण नाम बताइएको छन्। यहाँ गावम कोटि प्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च, सद्यकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति भने। हे अर्जुन, भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ, हे अर्जुन, यी नाम जाप गर्ने पुरुषहरूको भित्र पाप नै रहते भनेर भन्नुहुन्छ। उनले 1 करोड गौदान, 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नभा प्रतिदिन स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न भनेको 3 टाइम, बिहान दिउँसो बेलुका 3 टाइम यो मन्त्र जप गर्छ यदि भने उनले सम्पूर्ण पापदेखि ऊ मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। नमो भगवते वासुदेवायम, कृष्णाय वासुदेवायम, हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देवः, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछौं इस जगतमः सबले लिनोस् हरि का नाम, मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय राधा रमण भगवान को जय जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय, श्री रामचंद्र भगवान को जय जय, श्री शंकर भगवान को, उमापति शंकर भगवान को जय। अब अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछ। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय। आज 8 अध्यायमा अब राजा ययातिका वर्णन, पुत्रका वर्णन, वंशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण बोले सुतजी। अब ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ सुतजी ऋषि, अतः सुतजीलाई अर्को एउटा प्यारो नामले बोलाउनुहुन्छ, लोमहर्षणजी भनेर। हम लोग का पुरु, द्रुह, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंश का पृथक पृथक वर्णन सुन्न चाहते हैं भनेर अब यहाँ अरू ऋषिहरूले सुतजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अब लोमहर्षणजी भन्नुहुन्छ, मुनि हे मुनिवर, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने, मैंने क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। अब ये पुरुरा भन्ने, जो पुरु भन्ने राजा हुनुहुन्थ्यो उसको ययातिकै वंश है यो।
अब यहाँ भन्नुहुन्छ पुरुकै पुत्र सुवीर हुए, उनका पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद, अभयद थे। अभयद के सुधुम्ना, सुधुम्ना के सुबाहु, सुबाहु के रौद्र श्रवा तथा रौद्र श्रवा के दीर्घ दश रेणु। अब कुर्का रेणु कुछेयु कछेयु स्थानो मंडलयुक्तम संतेयुक्तम ऋचेकायु जलेयु स्थलेयु धनेयु एवं बनेयु। ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा शूद्रा माद्रा सलादा सलादा मलादा खलादा नलादा सुरसा गोचपाला तथा स्त्री र कुटा, ये 10 कन्या हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन्हें सबसे पति हुए भनेर यी 10 कन्याको पति को हुनुभयो त भन्दा अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें भाद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगा तब समस्त संसार में अंधकार छा गया। उसी समय प्रभाकर ने ये अपने प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य के तुम्हारा कल्याण हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इसी कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरी। हे महातपस्वी प्रभाकर ने, प्रभाकर भनेको जो ऋषि का पुत्र, अत्रि ऋषि का पुत्र, सब गोत्र में अत्रि का ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवता उन्हें बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रुद्र श्रवा की कन्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए और जो सत्यशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाला थे वो सभी वेदों को परमगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। स्वयत्रिय नाम से उन्हें की ख्याति हुई। अब कक्षेयु के सभारण चाक्षुष तथा परमन्यु ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कला नल तथा कला नल के धर्मज्ञ सृजय हुए। सृजय के पुत्र वीर राजा पुरुजन्य थे। पुरजन्य के पुत्र का नाम जन्मजय हुआ। अब ये जन्मजय के पुत्र महासाल थे जो देवताओं में भी विख्यात हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और इसी पृथ्वी पर उनका यश फैला था। महासाल के पुत्र महामान के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उसी नर तथा महाबली तदेह तितिक्षु ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उसी नर की 5 पत्नियां थी जो राजा ऋषि के कुल में उत्पन्न हुई थी भन्नुभयो। उनके नाम इस प्रकार है। नृगा कृमि नवा दर्वा तथा त्रिशदती। उसी नर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। कुर्मी के गर्भ से कुर्मी का ही जन्म हुआ था। और नवन के नव तथा दर्वा की सुरव्रता हुई। अब दृश्यदिति के गर्भ से उषीण कुमार शिव की उत्पत्ति हुई। शिविका की उत्पत्ति हुई। शिवी के शिव देश का राज्य मिला। नरगा को अधिकारी में योध्या प्रदेश आया। नवा के नव राष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बष्ठ देश आया। शिवी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए। वृषद्रवा सुवीर के कया तथा मद्रका उनके समृद्धिशाली जनपद उनके नाम से प्रसिद्ध हुए। जब महामान के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है तो तितिक्षु पूर्व दिशा की राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उषद्रत हुए। उषद्रत के
पुत्र फेन फेन के सुतापा तथा सुतापा के बलि हुए भनेर यहाँ सुतापा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तर्कस रखते थे और वो बहुत बड़े योगी थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हीं ने उन्हें भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाला 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनका सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः बांग सुहारा क्रमशः बंग श्रुहा पुंड्रक तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बालिया क्षत्रिय कहलाते हैं। यो अर्कै राजा बलि है। जुन राजा बलि दैत्य का कुल को राजा बलि होइन, यो अर्कै बलि हुन्। बलि के कुल में बलाई ब्राह्मण भी हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो वंश की वृद्धि करने वाला थी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यश ये वर दिया कि तुम महायोगी होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी। अम्मा 1 कल्प भनेको यहाँ हो। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा। तुम्हें धर्म तत्व के ज्ञाता होंगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोका को देखभाल करोगी। सर्वत्र श्रेष्ठ माना जाओगे और चारों वर्ण का मर्यादा के भीतर स्थापित करोगी भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अग भगवान ब्रह्मा जी के ये कहने पर बलि ने बड़ी शांति मिली। वो दीर्घ काल तक बाद के मरकर वो स्वर्ग को गए और उन्हें 5 पुत्र को अधिकारी जो जनपद थे उनका नाम इस प्रकार है। अंग भंग अंग वंग श्रुह कलिंग और पुंड्रक। अब ये अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी वो विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालांतर पर्वत पर यज्ञ करते थे उसी समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यी चित्ररथ को पुत्र दशरथ हुए जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उनकी पुत्री शांति थी। दशरथ के पुत्र माँ यशस्वी वीर चतुरंगा हुए जो ऋषि श्रृंग मुनि के कृपा से उत्पन्न हुए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। दशरथ की एउटा पुत्री पनि हुनुहुन्थ्यो अरे। उनकी पुत्री शान्ता थी। यहाँ हेर्नुहोस् है, जो राम भगवानहरूको दिदी हुनुहुन्छ। शान्ति पुत्री शान्ति थी। दशरथ के पुत्र माँ यशस्वी वीर चतुरंग हुए भनेको 4 जना ये ऋषि श्रृंग मुनि के कृपा से उत्पन्न हुए थे। ऋषि श्रृंग भनेको को भन्दा यो भागवत पुराणमा कथा आउँदछ। जो राजा परीक्षितलाई श्राप दिने ऋषि वही हुन्। श्रृंगी ऋषि चतुरंगी ही पुत्र का नाम चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र का नाम महायशस्वी चंपा थी। चंपा की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंपा के पुत्र हर्यश्रवा हुए। हर्यश्रवा के पुत्र विभंडिक थी जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था भनेर यहाँ उन्होंने मंत्र द्वारा उसी उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश्रवा के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत कर्म के बृहदर्भ और बृहदर्भ के बृहमान की उत्पत्ति हुई थी। महाराज बृहमान ने जयद्रथ नाम का पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मजय उनका पुत्र विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंग वंश का विस्तार करने वाला थे। ये सब अंग वंशी राजा बतलाई गई। ये सत्यव्रत महात्मा पुत्रवान तथा मारथी थे भनेर यहाँ भन्छ। अब रुद्र कुमार का राजा ऋचेक युक के वंश का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। करूँगा सुनो। ऋचे युक के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे जो वसुरोध प्रतिरथ और सुबाहु ये सभी वेद तथा सत्यवादी थे। अब मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम इला था। वही ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तुमसे हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तो विवाह तमसुक से हुआ। तमसुक के पुत्र राजा ऋषि धर्मनेत्र हुए। उनके स्त्री
उपदान भी थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उपदान भी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए था, दुष्यंत्या, सुमंता, प्रवीर और अनघा। ये दुष्यंता के पुत्र पराक्रमी भरत हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था और वो शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उनके नाम पर इसी देश को भारतवर्ष कहते हैं। भने जो भरत राजाले राज्य गरेका हुनाले यो हाम्रो देशलाई भारतवर्ष भनियो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अंगिरा नंदन बृहस्पति जी को पुत्र महामुनि भारद्वाज ने भरत से पुत्र उत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुए उसका नाम विदत हुआ। विदत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भारद्वाजी विदत को राज्य पर अभिषेक करके वन में चले गए। विदत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। सुहोता, गया, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, सत्यवादी काशिका तथा राजा गृहस्मति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण के लोग हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मुनिवरो, अब आज मीणा नाम का दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का 1 पुत्र था बृहत, उसके 3 पुत्र हुए, अजमीड़ा, दिमीड़ा और कुरुमीड़ा। अजमीड़ा से नील के गर्भ से सुशांत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांत के पुरुजित और पुरजित के ब्रह्माश्रवा जन्म हुआ। ब्रह्माश्रवा के 5 पुत्र हुए, जो श्रमिदिशाली 5 जनपदों से युक्त थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नाम ये है मृदल, संजय, राजा, वृद्य, दिशु, पराक्रमी, यवीना तथा कृमिलाश्रवा। ये 5 देशों का रक्षा के लिए अलम सामर्थ्य थे, इसीलिए उनका अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मृदल के पुत्र यशस्वी मोदल्य थे। महात्मा संजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उनका सबसे छोटे प्रिसत थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये सभी अजमीड़ा तथा सोमा के क्षत्रिय कहलाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अजमीड़ा की 1 और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। उसके पुत्र का कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके उन्हें विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया था तथा पतिव्रता पूर्वक नियमित भोजन करके उसे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। और उसी अवस्था में राजा अजमीड़ा ने धूमिनी देवी को साथ समागम किया। इसी ऋक्षा नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्षा धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्षा के संहारण से कुरु उत्पन्न हुए, जिनका प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की भनेर यहाँ यसरी कथा आएर जोडिँदैछ। वंश का वर्णन है यहाँ। अब यहाँ कुरुक्षेत्र की स्थापना का है। वहीं बड़ी पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र, कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसके सेवन करते हैं। अब कुरु का महान वंश का उन्हीं ही के नाम पर कौरव कहलाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कौरव के 4 पुत्र हुए, सुधुम्ना, सुधुनु, परीक्षित और अरिमेदय। परीक्षित पुत्र जन्मजय, श्रुति सेना, अग्रसेन और भीमसेना हुए। ये सभी वैशाली और पराक्रमी थे। जन्मजय के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदुरथ के मारथी ऋक्षा हुए और ये दूसरे ऋक्षा थे। इसीलिए सोमवंश में 2 ऋक्षा, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मजय नाम का राजा हुए भनेर यहाँ यो महाभारत कई कथा यहाँ लगभग। द्वितीय ऋक्षा के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतापी और प्रतिप शान्तनु हुए। अब यहाँ आएर महाभारतमा जोडिँदैछ है। अब यी पहिलाको परीक्षित, पछाडिको
परीक्षित पनि यो हो, तर पहिला पनि परीक्षित रहेछन्। त्यही परीक्षित हुँदै भीमसेन पहिला पनि रहेछन्। भीमसेन प्रतापी और ती प्रतापी से शान्तनु राजा हुए भनेर देवापी तथा ब्रह्माही का ये तीनों महारथी पुत्र हुए। अब राजा ऋषि ब्राही के का वंश का वृत्तांत सुनो। ब्राहिका के पुत्र माँ यशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त के भूरी श्रवा और साला ये तीन पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वाहन करने वाला राजा हुए। जो अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करता हूँ। शांतनु के गंगा के गर्भ से देवव्रत अथवा देवव्रत या भीष्म पितामह पनि भनिन्छ है। पहिला उनको नाम देवव्रत था। यी गंगा र शांतनु राजा का पुत्र हुन्। देवव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात हुए। पांडव के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी से विचित्र वीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुए भनेर यहाँ बताउनु। जो काली हैन, काली पनि भनिन्छ, उसलाई सत्यवती पनि भनिन्छन् है। पत्नी से विचित्र वीर्य नाम पुत्र उत्पन्न। जो पिता का प्यार तथा धर्मात्मा था विचित्र वीर्य की स्त्री श्री कृष्ण द्वैपायन धृतराष्ट्र यहाँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि विचित्र वीर्य की स्त्री से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र पांडव तथा विदुर को जन्म दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धृतराष्ट्र ने गांधारी से गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब से ज्येष्ठ दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडव के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमारी अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और यो परीक्षित फेरि आयो। अब अर्जुन का नाती हुन् परीक्षित और परीक्षित जन्मजय हुआ। जन्मजय से काश्य का नाम की पत्नी से चंद्रपीड़ा तथा सूर्यपीड़ा नाम का 2 पुत्र हुए। उनमें से सूर्यपीड़ा मुख्य धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रपीड़ा के महान धनुधर 100 पुत्र थे। ये सब इसी पृथ्वी पर जन्मजय क्षत्रियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वो 100 पुत्र से सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण का प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वो पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए और वहाँ सुचारू की पुत्री मालिनी जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी वन में आई थी। उन्होंने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया और उसी गर्भ से स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले की किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रियतम को जाते देकर मालिनी भी उनके पीछे लग गई और मार्ग में उसे एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया। किंतु उसको भी छोड़कर वही पतिव्रता पति के पीछे चली दी। नवजात शिशु पर्वत के घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए और श्री विष्ठा के 2 पुत्र थे, पिपलाद के और कौशिका भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पिपलाद के कौशिका और दोनों उसी शिशु को देखकर दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रत्न में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग में शिला पर रगड़ कर साफ किया। रगड़ने पर उसके दोनों पसलियाओं की बेर की भांति ही श्याम वर्ण की हो गई। इसीलिए उन्हें दोनों उसी बालक का नाम अज पार्श रखा दिया। और रेमका की सालों में 2 ब्राह्मणों को पाल पोष कर बड़ा किया। रेमका की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद लिया था। तब से वो रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन्हीं सबको पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यही महात्मा पांडवों का पौरवंश का बतलाया गया। नहुषनंदन ययाति ने अपनी वृद्ध अवस्था में परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो ये उदार प्रकट किया था। संभव यही पृथ्वी चंद्रमा सूर्य और ग्रह के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु गुरुवंश में
सुनी ये कभी नहीं होगी भनेर यहाँ आशीर्वाद दिनुभएको थियो अरे। या तिले इसी प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात पुरुर के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, ध्रुव, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूँगा। तुर्वसु के पुत्र ब्रही, ब्रही के गोभानु हूँ, गोभानु के राजा त्रिशाणु, त्रिशाणु के करधम्मा तथा करधम्मा के मरुत हुए। अभी चित्त नंदन राजा मरुत, इसी मरुत से भिन्न भिन्न है करधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्हें बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किए। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त के अपने संयमता नाम का कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंता के गोद ले लिया। इसी प्रकार है ययाति के शाप वश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला तब उसी ने पुरुरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंता के पुत्र राजा कुरुरोम हुए। कुरुरोम के अहिद की उत्पत्ति हुई। अहिद की 4 पुत्र हुए, पांडव, केरल, कोल तथा चोल। द्रुह के पुत्र प्रभुसूत के अंगिरासुत ही अंगिरासुत के मरुतपति हुए, जो यदु युद्ध में युवन श्रवा कुमार का मानधाता के हाथों से मारे गए। अंगिरस सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिसके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म के ध्रुत के बनु के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। अनेक अनु के वंश बदलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए। ये देव कुमार के समान सुंदर थे। उनके नाम सहद्र, पयोद, कोष्टु, नील और अंजका। सहस्त्राण के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हेया, हया और वेणुहया। ये हेया का पुत्र धर्मनेत्र हुए। धर्मनेत्र का कर्ता और कर्ता के संजय नाम का पुत्र हुए। संजय ने सहजनी नाम की नगरी बसाई। संजन का सहज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण थे। भद्रश्रेण के दुर्धर्म और दुधर्म के कणक हुए। कणक के 4 पुत्र हुए और संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनका नाम इसी प्रकार है। कृतिप्रिय, क्रोता, जा, कृत्य, धन्वा तथा कृतिगृह। क्रांतिप्रिय अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो शस्त्र भुजाओं युक्त और 7 दीपों का राजा हुए। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। उसे 10,000 वर्षों का अत्यंत कठोर तप करके दत्तात्रेय भगवान आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कहीं वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाओं को मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति है उसका एक शस्त्र भुजा होने को 1000 भुजा प्रकट हो जाती थी। उसे दीप, समुद्र, नगर सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता था। 7 दीपों में 700 यज्ञ किए। उन्हें सभी यज्ञों में 1-1 लाखों की दक्षिणा दी थी। उसे सोने के यूप गढ़े थे और सोने की ही वेदियाँ बनी थी। ये दिव्य वस्त्र भूषण से अलंकृत देवताओं ने और गंधर्वों के साथ महर्षि गण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कांतिप्रिय के यज्ञ में नारद नाम का गंधर्व ने इसी गायन का गान किया था। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के कांतिप्रिय अर्जुन की स्थापित नहीं पहुँच सकती। यो ब्रह्मांड पुराण में प्रचुर मात्रा में कथा आए है कांतिप्रिय को। वो योगी था, इसीलिए 7 दीपा में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देते। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाला महाराजा कांतिप्रिय प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था, कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। उस सब प्रकार से रत्नों संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। ये पशुओं का तथा खेतियों को रक्षा था और वो योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाती थी। तथा जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभामान होते हैं, उसी प्रकार राजा कांतिप्रिय अर्जुन अपनी शस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्हें कर्कोटक नाम नाग को पुत्र के जीत कर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतिपुरी में
मनुष्य के साथ बसाया था। उसी वर्षा काल में समुद्र जल क्रिया करते समय अपनी भुजाओं को रोककर उसकी जलराशि को वेग पीछे के और लौटा देते थे। उसकी राजधानी घेर कर बहाने वाली नर्मदा नदी, यो नर्मदा नदी को उसमें थी रे। जब वो जल क्रिया करते थे समय लौटते थे, उसी समय वो नदी अपने शस्त्र चंचल लहरों के साथ डरती डरती उसके पास आती थी। महासागर में जब वो अपनी शस्त्र भुजाओं पटकते थे, उसी समय पाताल निवासिनी महादैत्य निश्रेष्ठ होकर भय से छिप जाते थे। उसी ऊंची उठती हुई उछाल तरंगो बचीर्णी चित्त हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तमी आदि जल जंतु छटपटाने लगती थी। सागर के जल से फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों की किरण कारण क्षुब्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों को डाले हुए मंदराचल पर्वत के क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वो अपने सहस्त्र भुजा बाहु के महासागर की कर देते थे। उसी समय मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृत उत्पत्ति के आशंकित हुए बड़े नाग साहस उसी उछल पर देखते हुए भयंकर कांतिप्रिय नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुककर निश्रेष्ट पड़ जाती थी। जैसे संध्या के समय वायु के झोंका से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वही कांपने लगते थे। राजा कांतिप्रिया के अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को भी अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा बांधा लिया था और महेशमतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया था। ये समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य के उनके पास गए और महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं का धारण यो कांतिप्रिय अर्जुन को कथा होने किए हुए धनुष की प्रत्यंचा इतना घोर शब्द होता था मानो प्रलय कालीन मेघ गरजते हो अथवा ब्रज फटक पड़ा हो। आहु परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्णमय ताल वन को सम्मान राजा कांतिप्रिय को शस्त्र भुजा को काट डाला था। एक दिन की बात हो, प्यास से अग्निदेव ने राजा कांतिप्रिय से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप नगर गांव गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव ने सर्वत्र प्रज्वलित हो उठी और महाराज कांतिप्रिय को प्रभाव समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगी। उन्होंने वरुणा के पुत्र के रमणीय आश्रम की ओर जला दिया। पूर्व काल में वरुण के जिस तेजस्वी महर्षि के अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वो वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने उनका नाम अपावा भी महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया। इसीलिए उन्होंने श्राप दिया, हे वंश, तुम्हें मेरे इसी वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, अतः तेरा द्वारा महान पाप हुआ। इसी कारण तो मेरे जैसे एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण से तेरा वध करेगा। अवधि जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम, भगवान परशुराम जो बलवान और प्रतापी है, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरा 1000 भुजाओं वाले काट डालेंगे बनरे शरीर श्राप दे रे और तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्मपूर्वक प्रजा के रक्षक थे, इसका प्रताप से किसी का धन नाश नहीं हो पाता था। वही महाराज कांतिप्रिय महामुनि वशिष्ठ के श्राप वश परशुराम जी के हाथों से मृत्यु की प्राप्त हुई। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कांतिप्रिय 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे और सभी अस्त्र शस्त्रों से ज्ञात बलवान सूर धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके ही नाम से ये सूरसेन, सूर, वृषण, मधुप ध्वज और जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। यह वंश में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोड़िन, केर, तालजंग तथा भरत आदि क्षेत्र का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने पर पृथ्वी
होने से पृथक पृथक नाम नहीं बताए जा गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव का इसी पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाला हुए। वृषण के विष्णु और मधु के वंशज माधव कहलागे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा हेय नाम से हेय क्षेत्री कहलाते, जो प्रतिदिन कांतिप्रिय अर्जुन के जन्म का वृत्तांत ये कहेगा। उनके धन धान्य नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इसी प्रकार ययति पुत्र के 5 वंश का ये बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते। यदु के वंशधार पुण्यात्मा पृष्ठ के, जिनके कुल में विष्णु वंशवत श्री हरि श्री कृष्ण रूपा में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य का सब पापों से मुक्ति हो जाती भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 8 अध्याय में ययति पुत्रों को वंश का वर्णन समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब भोलि कृष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा समयन्तक मणि की कथा। अब ये समयन्तक मणि भनेको जुन भगवान कृष्ण को महाभागवतमा पनि श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि आउँछ। बहुत जगह यो समयन्तक मणि का कथा आउँदछन् है। नमो भगवते वासुदेवाय।